कल सोमवार के दिन तुलसी के झाड़ में ये एक चीज रख देना, पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कल सोमवार के दिन तुलसी के झाड़ में अगर आप ये चीज रख देते हैं तो आपको अगले 24 घंटे में पैसा ही पैसा प्राप्त होगा। वीडियो पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। आधे देर छोड़ के मत जाना। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश प्रधान सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। आज के इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे। तुलसी के झाड़ में अगर आप 2 में से कोई ना कोई एक उपाय कर लेते हैं तो यकीन कीजिएगा, आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेंगे आप लोग खुद ही चौंक जाओगे। सोमवार तिथि काफी पवित्र मानते हैं। सोमवार तिथि के दिन काफी ऐसी महिलाएं होती हैं जो काफी कम महिलाएं व्रत रखती हैं, यानी कि जो सोमवार तिथि का व्रत रखती हैं वो भाग्यशाली कहलाती हैं। यहाँ तक कि सोमवार तिथि का शनिदेव का दिन भी माना जाता है, यानी कि शिव का दिन माना जाता है सोमवार तिथि के दिन। तो अगर आप लोग सोमवार तिथि के दिन तुलसी के झाड़ में ये 2 में से कोई ना कोई एक उपाय करते हैं तो यकीन कीजिएगा, आपके जीवन में जो बाधाएं, जो संकट, जो कष्ट आप पे मंडरा रही हैं, पैसों की कमी आपके घर में अगर चल रही है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक उपाय करने के बाद आपके जीवन में सभी बदलाव देखने को मिलेंगे। सोमवार तिथि के दिन काफी ऐसी महिलाएं होती हैं जो सुबह उठकर सुबह 5:30 बजे या 4:30 बजे उठकर स्नान कर कर तुलसी को पूजा पाठ कर कर सूर्य देव को गंगा जल चढ़ाती हैं। ये सोमवार तिथि के दिन काफी महिलाएं करती हैं। ऐसा करना काफी पवित्र कहलाता है। ऐसा करने से घर में धन जल्द ही प्रकट होता है। ये हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार सोमवार तिथि का जो महिलाएं व्रत रखती हैं मनोकामना के लिए या किसी चीज के लिए व्रत रखती हैं। हालांकि व्रत रखने का ये जो परंपरा है वो सदियों से चला हुआ आ रहा है। अगर आप लोग भी सोमवार तिथि के दिन व्रत रखते हैं तो भूल कर भी ये 2 गलतियां कभी ना करना। जो लोग व्रत नहीं रखते वो लोग भी भूल कर भी ये 2 गलतियां ना करना। देखिए, सबसे पहले गलती, अगर आप सुबह उठकर स्नान कर कर तुलसी को पूजा पाठ कर देंगे तो बिल्कुल सही बात है। पूजा पाठ तो हर कोई करता है, लेकिन भूल कर भी आप ऐसी गलती ना करिएगा। पूजा पाठ करने से पहले, तुलसी के झाड़ में पानी डालने से पहले या सूर्यदेव को गंगा जल चढ़ाने से पहले घर की यह 2 चीजें ना छीना। सबसे पहली चीज, घर में जाकर आप लोग कोई भी सुबह, यानी कि जाकर स्नान कर कर पहले ही जाकर रसोड़े घर में कोई सालन पकाना। जैसे कि आप लोग कोई भी सालन, कोई भी सब्जी बनाना, उससे पहले, सब्जी बनाने से पहले आप लोग सबसे पहले तुलसी को पूजा करके ही सब्जी बना लेना। दूसरी गलती काफी लोग करते हैं, हालांकि यहाँ तक कि तुलसी में पूजा करने के बिना, यानी कि तुलसी में पूजा पाठ करते हो अगर आप लोग, अगर आपने व्रत रखा तो कोई बात नहीं है। अगर आपने व्रत नहीं रखा तो पूजा पाठ करने से पहले कुछ भी ना खाएं। स्नान कर कर डायरेक्टली आकर पूजा पाठ करें, उसके बाद ही आप लोग कुछ खाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो मनोकामना है वो जल्द स्वीकार होती है। इसी के साथ आपको पुण्य भी मिलता है। इसी के साथ हम आपको बता दें भागेश प्रधान सरकार इस उपाय के बारे में क्या कहते हैं। इसी के साथ हमें ये उपाय सोमवार के दिन किस समय करना चाहिए। सोमवार का दिन ही पवित्र कहलाता है। सोमवार का किसी भी दिन आपको काफी पवित्र, काफी शक्तिशाली कहलाता है, क्योंकि सोमवार का दिन ही ऐसा कहलाता है। इसी के साथ सोमवार तिथि के दिन अगर आप लोग तुलसी के झाड़ में वो 2 कौन से उपाय है बताने से पहले भागेश प्रधान सरकार क्या कहते हैं और ये उपाय कब करना चाहिए, आइए दोस्तों इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आप भागेश प्रधान सरकार ये कहते हैं, जो व्यक्ति तुलसी के झाड़ में ये 2 में से कोई ना कोई एक उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में सभी बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आपके घर में पैसों की कमी चल रही है तो ये उपाय जरूर करिएगा। और ये उपाय आपको सोमवार के दिन शाम के 7 बजे से लेके, यानी कि शाम के 5 बजे से लेके रात के 10 बजे के बीच आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ी मिश्री, थोड़ी इलायची और थोड़ा हल्दी, थोड़ा कुमकुम डालकर आप लोगों को लाल कपड़े में ये सभी सामग्री डालकर अच्छे से आप लोगों को पोटली बांधना है। सबसे पहला उपाय आपको यही करना है तुलसी के झाड़ में। आपको ये ऐसा पोटली बांधकर आप लोग क्या कीजिएगा, इस पोटली को तुलसी के झाड़ के गमले की मिट्टी में रख दीजिएगा दबोकर, क्योंकि ऐसा करना काफी पवित्र कहलाता है। इलायची ना हम सबके घर में पैसों को जल्द खींच कर लाती है। इलायची धन प्राप्त जल्द करती है, क्योंकि इलायची जैसा कोई और चीज है ही नहीं। आप इसे तुलसी के झाड़ में ये सारी चीजें मिलाकर कलाल कपड़े में बांध कर रख दें। उसके बाद आप लोगों को ये लगभग, अगर आप लोग 2 में से कोई ना कोई एक उपाय कर रहे हैं तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। पहले वाला उपाय, दूसरा वाला उपाय बच्चों के लिए है। अगर बच्चे ज्यादा सताते हैं, जिद करते हैं तो वो लोग वो उपाय कीजिएगा, नहीं तो आप लोग यही उपाय कीजिएगा। वो भी पैसों के लिए प्राप्त होगा, लेकिन ये भी पैसों के लिए प्राप्त होगा। तुलसी के झाड़ के गमले में वो चीज रखने के बाद तुलसी के झाड़ के गमले की मिट्टी में वो चीज दबो को रख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, मिट्टी के अंदर आपको 1 घंटा रखना है। हालांकि आप शाम 5 बजे ये उपाय करते हैं तो 1 घंटा शाम के 6:15 तक, यानी कि उपाय करते करते आपको 5 या 10 मिनट लग ही जाएगा, तो उसके हिसाब से 1 घंटा आप लोग हिसाब लगा लीजिएगा। शाम के 6 बज जाएंगे अगर आप 5 बजे उपाय कर रहे हैं तो। अगर आप लोग 6 बजे उपाय कर रहे हैं तो 7 बजे निकालेगा। 1 घंटा फर्क देकर आप लोग ये उपाय कर लीजिएगा। 1 घंटे बाद उसमें सारी चीजें निकाल कर बस इलायची मिश्री को निकालना है।
बाकी तो उसमें हमने कुमकुम हल्दी डाला। कुमकुम हल्दी को आप लोग बिना लगे इलायची और हल्दी को 1 घंटे बाद निकाल कर सिर्फ 2 इलायची थोड़ी मिश्री उसमें से ले लें। यानी कि जो मिश्री है वो सभी मिठास रिश्तों में खोल देती है। मिश्री हम सबके घर के आजू-बाजू में मिल ही जाती है ना, तो थोड़ी मिश्री निकाल लें, ज़्यादा नहीं निकालना है। उसमें आपको 2 इलायची डालना है, 1 इलायची निकाल कर थोड़ी मिश्री निकालना है। बाकी की इलायची, बाकी की मिश्री उसमें ही होने देना है। उसके बाद इलायची मिश्री को आप लोग सफ़ेद पेपर में रखकर घर की अलमारी में, जहाँ पे आप इस जिस पोर्शन में घर की अलमारी में धन रखते हैं, वहाँ पे इलायची मिश्री, 1 इलायची थोड़ी मिश्री आप लोग पेपर में बाँधकर उस जगह रख दीजिएगा हमेशा के लिए। ऐसा करने से पैसा प्राप्त होगा। बाकी जो बचा-कुचा लाल कपड़े में इलायची और मिश्री, जो कुमकुम हल्दी है, उन सभी को सिंदूर, जो कुमकुम बोलते हैं, कुमकुम हल्दी, उन सभी चीज़ों को आप लोग क्या कीजिएगा, आपके घर में अगर बाकी झाड़ है, तुलसी का झाड़ छोड़ के बाकी झाड़ों के गमले हैं, तो उसमें दबा को रख दीजिएगा उसको हमेशा के लिए। अगर बाकी झाड़ों के गमले नहीं है तो आप लोग उसे क्या कीजिएगा, घर से दूर बैग ले जाकर कोई भी झाड़ के नीचे आप लोग उसे दबो कर रखकर वापस घर आइएगा। लेकिन ये उपाय करते समय आपको कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए, भाग्येश प्रधान सरकार कहते हैं। भूल कर भी अगर आपको उपाय करते समय कोई इंसान दिखता है, कोई व्यक्ति दिखता है, तो आपका ये उपाय काम करना बंद कर देगा। सोमवार तिथि के दिन अगर आप लोग चुपचाप ये उपाय करते हैं तो यकीन कीजिएगा आपके जीवन में जो बदलाव है वो देखने को मिलते हैं। हालाँकि आपको ये 2 झाड़ों में उसे नहीं रखना है। नीम के झाड़ के नीचे ना रखिएगा इसे, इसके साथ तुलसी के झाड़ में दबोकर ना रखिएगा। आप लोग घर से दूर जाकर किसी भी झाड़ के नीचे या फिर कोई भी ज़मीन में आप लोग उसे दबोकर घर वापस आ सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप लोग बाहर नहीं रखना चाहते कहीं भी, तो आपके घर में कोई भी मतलब पुराना गमला हो, उस गमले में आप लोग मिट्टी भरकर लेकर आकर उसी गमले के मतलब मिट्टी में आप लोग उसे रख सकते हो। हालाँकि उस गमले में झाड़ नहीं होगा, लेकिन आप लोग उसी मिट्टी में दबाकर उसे रख सकते हो। ऐसा करने से भी पैसा प्राप्त होता है, क्योंकि जो गमला है ना, वो गमला आपके ही घर में होता है। जब घर में गमला हो और वो पैसों को, जब बाहर से कोई भी इंसान आता है घर में, तो उसी घर से थोड़ा पैसा या फिर पैसा जल्द हवा में जो पैसा आता है, यानी कि जो आपका जैसा ही पैसा आता है, घर के बाहर जो नकारात्मक है उसको दूर करता है, घर में पैसा जल्द चुंबक की तरह खींचता है। इसी के साथ हम आपको बता दें, आपने जो अलमारी में मिश्री और इलायची रखी है, वो चीज़ भी आपको यानी कि हमेशा के लिए अलमारी में ही रखना है, 1 या 2 महीने, 3 महीने के लिए। उसके बाद अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो वह चीज़ रख दीजिएगा। अगर आपको अलमारी में ये सभी चीज़ें करने के बाद भी आपको पैसा प्राप्त नहीं हो रहा, हालाँकि पैसा प्राप्त होना चाहिए, अगर पैसा प्राप्त नहीं हो रहा, तो आप लोग के घर में नकारात्मक है, ये साबित होता है। हालाँकि पैसा ज़रूर प्राप्त होगा, ये उपाय करने के बाद ना आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेंगे ना, आप लोग खुद ही चौंक जाओगे। इसी के साथ हम आपको बता दें, भाग्येश प्रधान सरकार इतना ही कहते हैं। दूसरा उपाय जो व्यक्ति करता है वो काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली और शक्तिशाली कहलाता है। देखिए, ये उपाय आप लोग ना, बच्चे ज़्यादा सताते हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, जो भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये उपाय ना आप लोग कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस उपाय का कोई समय होता है। आप लोग इसे सोमवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, जो उपाय हम आपको बताने अभी जा रहे हैं। ये उपाय भाग्येश प्रधान सरकार कहते हैं, जिनके बच्चे ज़्यादा सताते हैं, जिनके बच्चे ज़्यादा ज़िद करते हैं और ज़्यादा रुलाते हैं, ज़्यादा बच्चों को नज़र लगती है, या अक्सर बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, बच्चे मनमानी करते हैं, बच्चे आपके हाथ से जा चुके हैं, तो ये छोटा-सा उपाय ज़रूर करना। बच्चे आपके वापिस आपकी बात सुनने लगेंगे, बच्चे घर में अच्छे से रहने लगेंगे। बच्चों को नकारात्मक लग रही है, बार-बार बच्चे सता रहे, बच्चों को नज़र लग रही है, बच्चे बाहर जाते हैं घर से तो भी नज़र लग रही है, बच्चे ज़्यादा सताते हैं। देखिए, आप ये उपाय जो कि करने बताने जा रहे हैं, ये उपाय ना आप लोग, जो बच्चे 1 साल से लेके जो 10 या 12 साल तक है, आप लोग उन्हीं बच्चों को कर सकते हैं। और जो बच्चे बड़े होते हैं उनके लिए भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन जो परिहार है ना, वो आपको अलग करना पड़ेगा। हालाँकि 1 साल से जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सताते हैं, ज़िद करते हैं, आपको कुछ नहीं करना। तुलसी के झाड़ के गमले में ना, हम जिसे तुलसी के जड़ भी बोलते हैं। काफ़ी लोग देखिए, तुलसी के झाड़ के गमले में तुलसी के झाड़ के जड़ भी बोल सकते हैं। तो तुलसी के झाड़ के जो जड़ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह की कुछ तुलसी के झाड़ के आपको जड़ ले लेना है। ज़्यादा तुलसी के झाड़ के जड़ ना लें, आप लोग तुलसी के झाड़ में से मिट्टी हटाकर उसमें जो जड़ है वो जड़ को ले लीजिएगा। जड़ को लेने के बाद आप लोग ना, आपके घर के आजू-बाजू पूजा स्टोर होगा, यानी कि जहाँ पे पूजा का सामग्री मिलता है, वहाँ पे ताबीज़ के नाम से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह का कुछ मिलता है, इसे ताबीज़ कहते हैं। खाली ताबीज़, ये एक तरफ से ओपन होता है, दूसरी तरफ से क्लोज़ रहता है। तो आप लोग तुलसी के झाड़ के जो जड़ है, उन जड़ों को आप लोग क्या कीजिएगा, सोमवार के दिन, अगर आपके बच्चे ज़्यादा नहीं सुन रहे हैं, तो तुलसी के झाड़ के जड़ों को, थोड़े जड़ों को, ज़्यादा नहीं लेना, थोड़े जड़ आपको ताबीज़ के अंदर डालकर वापस से ढक्कन को बंद कर कर उसमें काला धागा डालकर आपके बच्चे के गले में लटका दीजिएगा। ऐसा करने से आपके बच्चे आपकी बात जल्दी सुनते हैं। अगर आपके बच्चे हाथ से भी जा चुके हैं, तो आपकी बात सुनने लगेंगे, आपकी बात मानने लगेंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें, अगर आप लोग ये उपाय करते हैं, तो यकीन कीजिएगा आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे, आपके हर एक चीज़, यानी कि आप लोग बच्चों को बोलोगे तो बच्चों हर एक चीज़ मानेंगे आपकी। इसी के साथ ये 1 साल के बच्चे से लेके 15 साल तक तो आप ये उपाय कर सकते हैं। 15 साल के जो बच्चे होते हैं उन तक कर सकते हैं, 10-12 साल तो भी होता है, 15 साल तक भी आप ये उपाय कर सकते हैं, जो बच्चे ज़्यादा सताते हैं। हालाँकि अगर आपके घर में ज़्यादा बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं, तो भी आप ये उपाय ज़रूर करना। इसी के साथ सोमवार के दिन अगर आप लोग ये उपाय करते हैं, तो यकीन कीजिएगा काम भी करेगा।
ताबीज़ बनाकर बच्चों को पहनाने से आपके जीवन में जो नकारात्मक वो गरीबी जो वास्तु दोष है सभी दूर होती हैं। बच्चों को बार-बार नज़र लगना कम हो जाएगा, बच्चों के ऊपर नकारात्मक कम हो जाएगी। जो ख़ास करके छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के 2 से 2 साल के बच्चे होते हैं, 1 डेढ़ साल के, वो बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं। घर से कभी बाहर जाते तो बच्चा आने के बाद घर रुलाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चा सताता है, ज़िद करता है, तो आप लोग ये उपाय ज़रूर करिएगा। ताबीज़ वाला अगर आप ये उपाय करते हैं तो यकीन कीजिएगा आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेंगे ना, आप लोग खुद ही हैरान और शॉक जाओगे। इसी के साथ सोमवार तिथि के दिन अगर आप लोग ये 2 में से कोई ना कोई एक उपाय करेंगे, तो आपके जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होगी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भाग्येश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ।